सरकार के द्वारा योजनाएं तो बहुत सारी लाई जाती है, लेकिन लोगों तक, आम लोगों तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती है अवेयरनेस के कारण। तो क्या उन योजनाओं को आप धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे? जी, महिलाओं को जागरूक करूंगी आत्मनिर्भर बनने के लिए। उनकी सुरक्षा का भी मैं उनको सुरक्षा के भी उसके में हित में मैं बात रखूंगी। सोनम जी, आप वार्ड 3 की प्रत्याशी के रूप में इस बार नामांकन आपने किया है। काफ़ी जो है इन दिनों कई मुद्दों पर आप लगातार महिलाओं के बीच खड़ी दिखती हैं। ऐसे में क्या पहले आपके जो पति थे वो पहले इस चुनाव के लिए पहले नामांकन किए थे इससे पहले, लेकिन अब चूंकि महिला सीट हो गया तो आपको मौका मिला है, तो क्या ऐसा इस बार काम आप करेंगी जब क्षेत्र में आप जाएंगी तो लोग आपको वोट क्यों दें? सबसे पहले तो सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी बुद्धिजीवी माता पिता एवं भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम एवं जोहार। जी, मेरा नाम सोनम कच्छप हुआ और मैं वार्ड नंबर 3 की प्रत्याशी हूँ और मेरा क्रमांक संख्या 6 है और मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। तो मैं वार्ड नंबर 3 में आई हूँ प्रत्याशी बन करके, तो मैं उन लोगों का जो भी कमियाँ हैं उस चीज़ को मैं निदान करने के लिए ही मैं फील्ड में उतर रही हूँ और जो भी उनकी समस्याएं हैं मैं निष्पक्ष होकर के उनकी समस्याओं का हल करूँगी। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन रांची में देखा जाए और आपकी जो वार्ड है उसमें भी समस्या है स्वच्छ पानी को लेकर, जो आपकी प्राथमिकता में भी है। स्वच्छ पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है आपके वार्ड में भी, तो आप उनको कैसे दुरुस्त करेंगे? जी भैया, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग का मोराबादी एरिया एक ड्राई जोन में आता है और अगर मैं चुनावी मैदान में विजयी प्राप्त करके आती हूँ, जनता मुझे एक मौका देती है, तो मैं सबसे पहले तो ड्राई जोन है उस एरिया को मैं, जैसे कि एदलातू हो गया, मोराबादी हो गया, सिंधवा टोली हो गया और चिरौंदी हो गया, ये सब एरिया मेरा एक ड्राई जोन के एरिया में आते हैं। और इस चीज़ को मैं दूर करने के लिए एक जहाँ पर जल की वहाँ पर अच्छी स्रोत हो, वहाँ पर जल मीनार की वहाँ पर उपलब्ध करा करके सारे क्षेत्र में जल की पूर्ति कराने का कोशिश करूँगी। आप एक आदिवासी बेटी हैं, एक आदिवासी बहू भी हैं। जी भैया। आदिवासी में देखा जाता है कि महिलाएं जो है उतना सशक्त नहीं हो पाती हैं, अपने घरों तक सिमट कर रह जाती हैं। तो उनके उत्थान के लिए क्या करेंगी आप? महिलाओं के उत्थान के बारे में भी आपके जो पैम्फलेट है उसमें रखी हैं। जी भैया। आप उनके लिए क्या सोचती हैं? सबसे पहले तो मैं महिलाओं को जागरूक करूंगी आत्मनिर्भर बनने के लिए। उनकी सुरक्षा का भी मैं उनको सुरक्षा के भी उसके में हित में मैं बात रखूंगी और जितने भी मेरे ये एरिया पड़ते हैं, क्षेत्र पड़ते हैं, उसमें मैं महिला सशक्तिकरण जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर मेरे से हो सके तो मैं निगम तक आवेदन दे करके मैं सीसीटीवी एरिया कवर कराने का मैं कोशिश करूंगी। एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि सरकार के द्वारा योजनाएं तो बहुत सारी लाई जाती है, लेकिन लोगों तक, आम लोगों तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती है अवेयरनेस के कारण। तो क्या उन योजनाओं को आप धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे? जी भैया, ऐसी योजनाएं बहुत सारी आती है सरकार के थ्रू, जो कि जो हम लोग यानी कि विजयी प्राप्त करके आते हैं, प्रत्याशी रहते हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को काम रहता है कि जनता तक पहुंचाना। वो चीज़ हो नहीं पाता है। अगर धरातल पर आती हूँ चुनावी मैदान में जीत करके, तो मैं सबसे पहले जो भी सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आती है और आकर के चली भी जाती है, उस योजनाओं को मैं अपने क्षेत्र तक ला करके जनता के पास रखने की मैं कोशिश पूरी निष्ठावान के साथ करूँगी। जनता से, वार्ड नंबर 3 की जनता से क्या कुछ अपील रहेगी? वार्ड नंबर 3 की जनता से मेरा यही अपील रहेगा कि सबसे पहले तो मैंने तो बताया कि मेरा नाम सोनम कच्छप है। आप लोगों की ही बेटी बहू हूँ और बहन भी हूँ और मेरा क्रमांक संख्या 6 है। वार्ड नंबर 3 की हूँ और ये
नंबर 3 की जनता से क्या कुछ अपील करते हैं? वार्ड नंबर 3 की जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हर बार हर किसी को मौका दिया है, इस बार मुझे मौका दे, मुझे अवसर दे कि आप लोगों को मैं पूरा निष्ठा के साथ पूरा आप लोगों के परीक्षाओं में खरा उतरने का एकदम कोशिश करूँगी। मैं मेरा क्रमांक संख्या 6 है और मेरा चुनाव चिन्ह मेरा ब्लैक बोर्ड है और 23 तारीख को मतदान केंद्र में जा कर के मतदान दे करके मुझे विजयी बना करके आप लोगों का सेवा करने का मुझे अवसर दें। राजेश जी, आप पहले प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इस बार आप खड़ा भी होना चाहते थे, लेकिन महिला सीट होने के कारण आपको मौका नहीं मिला और आप एक समाज सेवी भी हैं। तो आप जब अपने क्षेत्र में निकलते हैं, जनता भी जाते हैं, तो किन समस्याओं से रूबरू होते हैं और उनको सोनम जी के माध्यम से आप पूरा करने का कोशिश करेंगे? सर्वप्रथम सबसे पहले आपकी चैनल और आपके जितने भी श्रोता हैं सबको मेरा सादर प्रणाम, झारखंडी जोहार। और मेरा नाम राजेश उरांव हुआ और मैं एक छोटा मोटा व्यापारी के तौर पे और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और समाज के प्रति हमेशा समर्पित होकर काम करता हूँ। तो मैंने पिछला बार भी प्रत्याशी था और इस बार भी मैं तैयारी कर ही रहा था। लोगों को प्यार आता है कि राजेश बाबू आप इतना अच्छा सबके बीच में रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो क्यों नहीं समाज के लिए आप निष्पक्ष भाव के अच्छा काम करें। तो काम तो ऐसे भी मानवता के तरफ है, मैं जो भी होता है मैं करता ही हूँ, लेकिन बहुत सा कुछ खामियां हैं। कुछ सुनने को आता है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कमी है, वो कमी है। जो भी हमारे वर्तमान पार्षद है, चाहे जो पार्षद का बहुत बड़ा तो फंड नहीं होता है, लेकिन भी प्रयास करते हैं लोग। लेकिन अपना क्षेत्र में बहुत तरह तरह का हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो सबों ने मुझे प्रोत्साहन किया कि राजेश बाबू अपना निष्पक्ष भाव होकर काम हर चीज़ को करते हैं। तो जो भी सरकार की योजना है, चाहे कुछ है, आप एक प्रयास कीजिए। पिछला बार आप थोड़ा सा के लिए आप चूक गए थे, तो समाज के बीच मैं जा रहा हूँ, मिलता हूँ, जुलता हूँ, तो सबों ने बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, कीजिए, हम लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा। कैसे आपको लगा कि आप जो काम आप सोच रहे हैं वो अधूरा रह जा रहा है, उसको पूरा करने के लिए अपनी धर्मपत्नी सोनम कच्छप को खड़ा करना चाहिए? देखिए सरस्वती के देखिए हम लोग मैं एक आदिवासी समाज से आता हूँ और आदिवासी समाज का बस सब कुछ होते हुए भी उसे बहुत सा अभाव महसूस होता है। किसी न किसी कारण कुछ बहुत सा शिक्षा का अभाव है, चाहे किसी कारण से, चाहे अपना समाज में कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि कुछ समाज कुछ दिन तो संघर्ष करता है लेकिन नशापान में भटक जाता है। ये नशापान हमारा समाज का एक बहुत बड़ा ये है। तो मैं तो हमेशा मिलता हूँ तो मैं समाज का ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितना मैं सबसे मिलता हूँ तो एक ही बात बोलता हूँ, सच समय ये मानव समय में आदमी को समय एक बार मिलता है। इस समय का दुरुपयोग नहीं करना है, अच्छे से अच्छा कुछ भी लाइन में कुछ काम करना। तो मेरा यही सोच और विचार से सबों ने बोलता है कि मैं एक छोटा सा राइस को देखा हूँ और आज ये बहुत बड़ा नहीं होने के बावजूद भी इतना लोगों के बीच में करता है। तो यही प्यार मिलता है सबों का और मैं भी इसी से मोटिवेट होता हूँ और लोगों के बीच में एक जुड़ाव होता है और मैं जुड़ते चले जाऊँ। सोनम जी को जब आप खड़ा कर रहे थे तो इनका क्या मंतव्य था? ये तैयार थी या फिर आपने बोला कि अब पढ़ी लिखी हो इसलिए खड़ा हो जाओ? मैं क्या समाज का बहुत बड़ा समर्थन है, समाज का बहुत बड़ा विचार है। सबों को लगे कि जैसे हम घुल मिल के रहते हैं, उनका भी स्वभाव ऐसा है और प्लस से कि एक प्राइमरी लेवल का टीचिंग किया है की हुई है। तो सबों को लगा कि महिला के हमारे क्षेत्र के जो भी महिला है, समिति से जुड़ा हो चाहे कुछ भी हो, सबों ने बहुत प्यार देते हैं, मुझे भी बहुत प्यार देते हैं। और आप अपने धर्मपत्नी सोनम कच्छप के लिए लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे, बताइए, वार्ड नंबर 3 की जनता से? मैं वार्ड नंबर 3 की समस्त जनता से और सबों से मैं निवेदन यही करूँगा कि सबों को मौका दिए हैं और एक मौका मुझे भी दें, धर्मपत्नी को भी दें, सेवा का मौका दें। मैं
सेवा में खरा उतारने का पूरा निष्ठा से कार्य करूँगा और सर्व समाज के लिए हम लोग मिलके अच्छे से काम करेंगे।